नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 26 मार्च से बुध का राशि परिवर्तन होगा। सुबह 3 बजे 26 मार्च को बुध मेष राशि में आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, गुरु के साथ युति बनाएंगे। उधर राहु के साथ शुक्र का योग भी 31 मार्च से हो जाएगा और सूर्य भी अभी राहु के साथ विद्यमान रहेंगे। तो इस तरह का प्रभाव कुछ देखने को मिलेगा कि आपके दुखों कष्टों का अंत के होने का योग बनाता है यह कॉम्बिनेशन। प्लैनेटरी एनर्जी जो देख रहे हैं आपके नवम भाव में, भाग्य स्थान में, दशम भाव में, कर्म भाव जिसे कहते हैं, या लाभ स्थान में बनी रहेगी, जो कि कुंडली के एक धुरी होती है। कुंडली का एक अच्छा जो एरिया माना जाता है वो नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव ही होता है। यहाँ पर सभी ग्रहों का, बड़े ग्रहों का बैठ जाना, कोई भी ग्रह बाहर नहीं है केतु को छोड़कर, और चंद्रमा तो 2 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो सभी के सभी यहाँ पर 7 के 7 ग्रह 9, 10 और 11 भावों पर घूमें तो निश्चित तौर से भाग्य के लिए अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं इज्जत मान बढ़ने के योग, स्टेटस, कैरियर के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, इच्छाओं पूर्ति के लिए अच्छा रहता। मोटे तौर से ये कॉम्बिनेशंस जो बने हुए हैं। परंतु यहाँ पर हम गोचर की बात कर रहे हैं, बुध के गोचर की। बुध का जो राशि परिवर्तन है वह मुख्यतः देखिए, जब भी होता है राशि परिवर्तन बुध का, किसी के लिए स्थितियां बहुत ही सहज कर देता है, एकदम से ऊंचाइयां भी दे देता है, क्योंकि बुध व्यापार का व्यापारी ग्रह है। कहीं से व्यापार का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, स्पीच का, बुद्धि का कारक है। तो जब भी बुध राशि परिवर्तन करते हैं तो बाजार में अप्स एंड डाउन्स होते ही होते हैं। किसी के लिए यह बहुत बेहतर, किसी राशि के लिए बहुत बेहतर हो सकता है, किसी राशि के लिए यह काफ़ी अवरोध दे सकता है। मंगल की राशि में और गुरु के साथ हैं। गुरु हालांकि बुध के साथ बैठकर यहाँ पर 11वें भाव में अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि जहाँ पर बुध आपके पहले भाव के मालिक है, लगन के मालिक हैं, गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो गुरु बुध का योग कामकाज के लिए, कैरियर के लिए, उन्नति के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत बेहतर है। कमीशन का कामकाज करने वालों के लिए, लाइजनिंग का, कंप्यूटर आईटी लाइन में है, जो संचार व्यवस्थाओं के साथ है, जिनका कोई भी नाता, उनके लिए भी यह योग बहुत बेहतर बनता है। और ये योग जो 11वें भाव में बन रहा है, यहाँ पर आपको ये देखना होगा, चारों केंद्रों के मालिक 11वें भाव में जा बैठे। पहले भाव का, चतुर्थ भाव का मालिक तो बुध ही है, सप्तम और दशम भाव का मालिक गुरु है। तो देखिए, सभी जब केंद्रों के मालिक एक ही भाव में बैठ जाएं, जिसे हम नारायण स्थान कहते हैं, विष्णु स्थान कहते हैं, तो विष्णु भगवान की कहीं आपके ऊपर महा अनुकंपा बनी रहेगी इस अवधि में। वैसे भी गुरु और बुध दोनों ही विष्णु भगवान के कारक माने जाते हैं। गुरु बल्कि ब्रह्मा के कारक भी माने जाते हैं। बुध का सीधा विष्णु भगवान से नाता है। तो बुध और गुरु का योग, ब्रह्मा विष्णु का आशीर्वाद मिलने वाली बात हो जाती है। हालांकि दोनों का मंगल राशि में, मंगल की मेष राशि में प्रभाव कैसा होगा, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। देखिए, यहां पर बैठकर बुध आपको स्वभाव में तेजी तो देते हैं। गुरु के साथ होने से आपका एक्सपीरियंस, आपका जो सोसाइटी में एक कद बना हुआ है, प्रतिष्ठा बनी हुई है, बुद्धि के कारण आप उस प्रतिष्ठा को मेंटेन करने में कामयाब होते हैं। आपकी विचार शक्ति, आपकी बोलने की एबिलिटी, वाक्पटुता कहें, इस अवधि में काफ़ी प्रखर रहेगी। आप अपनी स्पीच के ऊपर काफ़ी ध्यान भी दें। आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने
कोई व्यापार में है, कोई बिजनेस में, किसी तरह की डील करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, राजनीति में हो, शेयर स्टॉक मार्केट में हो, वक्ता प्रवक्ता और टीचर गाइड हो सकते हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हो सकते हैं, पब्लिक डीलिंग का कोई भी कामकाज हो, तो आपको इस वक्त स्पीच से काफी फायदा होगा। बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी, काफी तेज रहेगी, बौद्धिक बल आपका बढ़ेगा, जिससे आपकी जो भी प्लानिंग है उसमें आपके प्रतिद्वंदी सेंध नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि शनि का छठे भाव के ऊपर प्रभाव मंगल के साथ युक्त होकर मंगल की राशि को शनि का देखना, ये खास योग बना हुआ है। इस योग के चलते आप कर्जे से निजात पाने में सफल हो जाएंगे। अगर अभी तक दिक्कत है धन को लेकर, रिश्तों में खास मधुरता के योग बनाते हैं बुध और गुरु के संबंध। देखिए, चतुर्थ भाव का भी मालिक है बुध और 11वें भाव में बैठा है, तो सुख में वृद्धि होती, लाभ होता है। लाभ स्थान में जो भी भाव का मालिक जाएगा तो उस भाव से आपको लाभ होगा। लगन का मालिक 11वें भाव में बैठे तो आपको इनकम आपकी बढ़ती है, आय के साधन बढ़ते हैं। मित्र मंडली उसमें सहायक हो सकती है, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका नेटवर्क सर्कल उसमें सहायक हो सकता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के योग और दशम भाव का मालिक, चतुर्थ भाव का मालिक जब इकट्ठा बैठा हो 11वें भाव में, ये बहुत बड़ा राजयोग है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में कहीं गुरु बुध इकट्ठे बैठे हैं तो आप निश्चित तौर से अखंड भाग्यशाली कहें, बुद्धिमान, सोच विचार कर चलने वाले। ये योग इतना बड़ा है खासकर मिथुन राशि लगन के लिए कि यहाँ पर व्यक्ति पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लर्नड व्यक्तियों में उसका उठना बैठना, बड़े बड़े समाज के व्यक्तियों में कॉन्टैक्ट्स बन जाने, और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के बहुत योग बनते हैं। गुरु बुध जब इकट्ठे हों 9th 10th 11th हाउसेज में हों, इन 3 भावों में खासकर, इवन केंद्र में भी गुरु बुध इकट्ठे हो तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जानकार होता है, कई भाषाओं को जानने वाला होता है, एक किस्म से साहित्य में उसका इंटरेस्ट, लिटरेचर में इंटरेस्ट, ट्रेडिशंस को पकड़ने वाला। हालांकि कई बार देखा गया है कंजर्वेटिव भी हो सकता है, क्योंकि गुरु के साथ है, गुरु व्यक्ति को ट्रेडिशनल बनाते हैं। इसे हम कहें कि व्यक्ति कई बार धर्म कर्म के प्रति ज़्यादा ही ऐसे विचार रखता है कि वह टस से मस नहीं होता अपनी भावना, धार्मिक भावनाओं को लेकर। परंतु अच्छा है, ऐसा व्यक्ति धर्म के कारण ही, धर्म की रुचि के कारण ही, या ऐसा उसका चाल चलन होता है, उसका स्वभाव होता है कि लोग उसे इसी आदतों के कारण, इसी स्वभाव के कारण उसकी ख्याति होती दूर दूर तक। अगर ऐसा व्यक्ति अपने कामकाज में इंटरेस्ट से काम करे, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, दूसरों की मदद करे, तो व्यक्ति लीडर बनता है, समाज सेवा में उसका नाम होता है। ये गुरु बुध का योग बहुत बढ़िया होता है, व्यक्ति अंततः राजसी ठाठ बाट में जीता है। यहाँ पर इस अवधि में पंचम भाव के ऊपर दोनों का प्रभाव रहेगा, दोनों की दृष्टि रहेगी गुरु बुध की, तो आपको इस अवधि में निश्चित तौर से एक तो बता दें जमीन जायदाद का सुख मिले, संतान का सुख मिले, संतान को लेकर चिंताएं दूर होती हैं। शेयर मार्केट, शेयर बाजार या ट्रेडिंग करने वाले हैं, जो लॉटरी सट्टे या डेली ट्रेडिंग वायदा व्यापारी हैं खासकर, जी हाँ दोस्तों, जो ट्रेडर्स हैं, किसी तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं डेली बेसिस पर, जो लाखों करोड़ों लगा देते हैं, उनके लिए यह योग बहुत अच्छा रहता है। दुकानदारी करने वालों के लिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करने वालों के लिए, और जो लेखन का कामकाज करते हैं, अकाउंट्स हैंडल करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, और कैशियर हैं, किसी तरह के ट्रेजरर हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, शिक्षा जगत में हैं, कोई एडवाइज़र हैं, उनके लिए बहुत बेहतर। और यहाँ पर बेहतर इन द सेंस आपकी तरक्की कामकाज में होगी, किसी तरह का शुभ समाचार कामकाज को मिलने के योग बना देता है 10 अप्रैल तक। जी हाँ दोस्तों, बुध उसके पश्चात मीन राशि में वापस वक्री अवस्था में आ जाएंगे, शुक्र बैठे होंगे उच्च अवस्था में। तो शुक्र बुध
का योग बनेगा। इवन सूर्य भी राहु साथ होंगे। सूर्य 13 तारीख से आगे चले जाएंगे, तो ये 2 दिन का ही योग होगा हालांकि सूर्य के साथ। पर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग, नीच भंग राजयोग, शुक्र उच्च के और बुध नीचस्थ राशि के राहु के साथ, राहु दोनों के मित्र और कार्यस्थल पर रहे योग। यहाँ पर हल्का सा मैं बता देता हूँ 10 तारीख के उपरांत ये स्थितियाँ कैसी दे सकते हैं। देखिए, चतुर्थेश पंचमेश शुक्र और बुध हुए, लग्नेश भी हुए, तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाएगा। यहाँ पर आप अखंड साम्राज्य के आधिपत्य रखने वाले होते हैं, राहु के साथ है क्योंकि यही योग। राहु बुध शुक्र यहाँ पर बैठे हों तो व्यक्ति को तरह तरह के सुख साधन मिलते हैं, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, राजनीति में उसको सफलता मिलती है। लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण का पूरा आशीर्वाद मिलने के योग बनते हैं। बुध शुक्र का यहाँ पर आ जाना, लव लाइफ आपकी बेहतर होती है। और अकेले बुध भी गुरु के साथ जब तक 9 अप्रैल तक रहेंगे, 26 मार्च से 9 अप्रैल तक गुरु के साथ रहेंगे, तो यहाँ पर पंचम भाव के ऊपर गुरु का, देखिए गुरु सप्तम भाव के भी मालिक हैं। सप्तम भाव के मालिक का पंचम भाव के साथ संबंध होना लव रोमांस के लिए भी अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, खासकर मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, विवाह के बंधन में बंधने के योग बनाता है गुरु बुध का संबंध। जी हाँ दोस्तों, गुरु बुध का संबंध शादी के प्रबल योग बनाता है। अगर आप बैचलर्स हैं, शादी लायक हैं, तो आपका गुरु बुध का योग आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और व्यापार के कारक हैं बुध, और गुरु व्यापार के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है। सप्तम भाव को देखते हैं, बुध के साथ संबंध होगा, लग्नेश के साथ संबंध होगा, तो व्यापार में कोई बड़ी सफलता, बिजनेस में आपको सफलता मिलती है कामकाज को लेकर, क्योंकि दशम भाव का मालिक गुरु जब लाभ स्थान में बैठ जाए तो लाभ तो होगा कार्यस्थल से, स्टेटस में वृद्धि तो होगी, समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, आय के साधन तो बढ़ेंगे, ये सब निश्चित हो जाता है। शुक्र के साथ बुध का मिलना, वक्री होकर भी यह बुध आपके लिए राजयोग कारक रहेगा। और लग्नेश का 10th हाउस में बैठकर चतुर्थ भाव को देखना, तो आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मातृ सुख प्राप्त होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। बुध शुक्र राहु का योग अति उत्तम रहेगा 10 अप्रैल से। इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना ही बताना चाहता हूं कि शनि की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर मंगल से युक्त होकर आपको कर्जे से निजात दिलाने में मददगार है। वहां पर मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं 12वें भाव के ऊपर पड़ता है, तो यह कष्टों को, दुखों को खत्म करता है। विपरीत राजयोग जैसा काम करते हैं शनि मंगल, यहाँ पर बैठकर भाग्य आपका साथ देता है। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिल जाती है, विदेश चाटन के योग बन रहे हैं। कर्म भाव में बैठा हो राहु, कहीं ना कहीं इस अवधि में बुध का 11वें भाव में जाना आपका विदेशी कामकाज को ही सफल हो सकता है। आज इतना ही दोस्तों, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।